तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो क्या कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकते हैं? क्या लेसनर की वापसी होगी एंड क्या वो गॉन्टलेट मैच में पार्टिसिपेट करेंगे एंड देन जाके वो गुंथर को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया के अंदर? ये बात भाई मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ना इंटरनेट पर डिस्कस हो रही है। अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्टिव हो गए ट्विटर वगैरह पर तो आपको मालूम होगा कि लोग बहुत ही वाइल्डली स्पेकुलेट कर रहे हैं कि लेसनर आपको रॉ में देखने को मिलेंगे एंड उसके बाद वो गॉन्टलेट मैच में सरप्राइज एंट्री लेंगे, देन उसको जीतेंगे एंड देन जाके वो रेसलमेनिया में गुंथर को फेस करेंगे। इस पर मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या है, एग्जैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी होप रखो, होगा या नहीं होगा एग्जैक्ट बता दूँ आपको। लोग ये क्यों कह रहे हैं? लोग ये इसलिए कह रहे हैं बिकॉज कल काफ़ी सारे लोगों ने पॉइंट आउट करा कि लेसनर वेबसाइट पर वापस से आ चुके हैं फ्री एजेंट वाली लिस्ट में, यानी कि एक्टिव रोस्टर में वो आ चुके हैं। ब्रॉक लेसनर पहले भी फ्री एजेंट थे, वो रॉ स्मैकडाउन कहीं भी जा सकते थे। तो लोग ऐसा ही कह रहे हैं कि भाई ये जो है वापस आ गया है। मैंने आपको कल बताया वीडियो के अंदर, अगर आपने वीडियो देखी होगी, कि लेसनर कभी यहाँ से रिमूव हुए ही नहीं थे। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये वापस कहाँ से आ गई चीज़ घूम फिर के कि लेसनर वेबसाइट पे आ गए, वेबसाइट पे आ गए। भाई लेसनर कभी नहीं रिमूव हुए थे। तो लोग ये जो बातें कर रहे हैं कि रॉ में लेसनर आ सकते हैं, वो उसी बेसिस पे कर रहे हैं कि भाई रॉ से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये करा तो इसका मतलब वो रॉ में आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कंडीशन में लेसनर रेसलमेनिया 40 में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। एक बिग नो है, बहुत बड़ा नो है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेसनर कभी वापस नहीं आएंगे, मे बी वन डे कभी वो आ सकते वापस, लेकिन अभी के हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वो वेबसाइट पे पहले भी थे, अभी भी हैं। रेसलमेनिया में वो पहले भी नहीं होने वाले थे इन एलिगेशंस के बाद, अभी भी नहीं होंगे। तो कुछ भी नहीं बदला है। एंड गेबल जो है भाई वो मोस्ट लाइकली फेस करेंगे गुंथर को। चैट गेबल इतना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, ये सब इसलिए नहीं हो रहा है कि लेसनर आ जाए गॉन्टलेट मैच में, उसके बाद वो उस मैच को जीत के फेस कर ले गुंथर को। वो नहीं होने वाला है किसी भी कंडीशन में। लेसनर मान के चलो 6 महीने तो मिनिमम नहीं आने वाले भाई। उसके बाद अगर चीज़ें सुधरती है तभी चांसेस बनेंगे, अभी तो वो भी नहीं बन रहे। तो विंस मैकमैन पहले वेबसाइट पे नहीं थे, मतलब पहले थे, उनको हटाया गया था, अभी नहीं है। तो अगर विंस मैकमैन वापस आएंगे तो वो पॉइंट करने वाली चीज़ है। लेसनर तो कभी हट ही नहीं थे, तो लेसनर की आने की बात कहाँ से हो रही है? तो जो ये स्पेकुलेशन है कि कल के रॉ में लेसनर आके गॉन्टलेट मैच में पार्टिसिपेट करके उसको जीत सकते हैं सरप्राइजिंगली एंड गुंथर को फेस कर सकते हैं रेसलमेनिया में, तो इसका आंसर है एक बिग नो। ये नहीं होने वाला है, किसी भी कंडीशन में नहीं है। लिख के ले लो भाई, ये हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। तो भाई जॉन सीना ने तो कुछ काफ़ी वियर्ड कर दिया ऑस्कर्स में। तो ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी थी, जॉन सीना एक अवार्ड प्रेजेंट करने आते हैं, बेस्ट कॉस्ट्यूम वगैरह का कुछ ऐसे था। एंड जॉन सीना कॉस्ट्यूम वाला अवार्ड पेश करने आते हैं, वो भी खुद न्यूड, एक भी कुछ नहीं पहना था जॉन सीना ने नीचे पीछे से। अगर मैं आपको ऐसे में ज़्यादा दिखा नहीं सकता यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भाई वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जॉन सीना ने कुछ भी नहीं पहना था, ना ऊपर ना नीचे। बाकी जो बात रही हल्का फुल्का तो उन्होंने कवर करा ही था बिहाइंड द सीन्स, बैक स्टेज कुछ फोटोज वोटोज देखी है मैंने, तो वहाँ पता चला कि जॉन सीना ऐसे फुल न्यूड नहीं थे, लेकिन वो ऑस्कर्स अवार्ड सेरेमनी में नंगे पुंगे आ जाते हैं। एंड काफ़ी फ़नी था वो लोगों के लिए। मेरे लिए पता नहीं ये चीज़ें कभी फ़नी क्यों नहीं होती, मुझे इन चीज़ों पर हंसी नहीं आती, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों के लिए चीज़ काफ़ी फ़नी थी। अभी जॉन सीना काफ़ी नंगे पुंगे होकर ऑस्कर में आ गए। बाकी इनकी भी जो मूवी है कुछ ऐसा ही डिनोट करती है, ऐसे न्यूडिटी वगैरह या फिर ओनली फैंस टाइप का चीज़। अब पता नहीं भाई, इतना मैं नहीं घुसता इन चीज़ों में, लेकिन इसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे, कवर कर रहे थे, तो मुझे लगा मुझे भी कवर कर देना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या कहना है, कुछ भी कहना चाहते हो तो कॉमेंट करके बताना। पता नहीं लोगों को ये चीज़ें फ़नी कैसे लगती है भाई, मुझे लिटरली हंसी ही नहीं आई, पता नहीं क्या है। ठीक है, अभी जॉन सीना ने ये कुछ कारनामा करा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि केल्टिक वॉरियर सेमस को लेके। तो कल सेमस ने अपना ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। इसके पीछे का रीज़न अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्यों करा सेमस ने। स्पेकुलेशन है कि फुटबॉल मैच में शायद इनकी टीम वगैरह हार गई, इस वजह से, पता नहीं भाई। लेकिन ये सेमस बच्चे हैं क्या कि भाई फुटबॉल मैच में टीम हार गई तो इसलिए अब अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगे? जरूर कोई और रीज़न होगा, पता नहीं क्या है भाई। लेकिन सेमस का रिटर्न होने वाला था जल्दी में, अभी तक हुआ नहीं है। अपडेट है यहाँ पे रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, कहा जा रहा है फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड सेमस हैज़ बीन रेडी टू मेक हिज रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी, इज अननोन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द होल्ड अप। कहा गया है, इनके सोर्सेज ने इनको बताया कि जो सेमस है वो बहुत टाइम से रेडी है डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे वापसी करने के लिए, लेकिन आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज़ होल्ड करके क्यों रखी है समझ नहीं आ रहा है। एंड ये मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि दिसंबर में ही अपडेट निकल के सामने आई थी कि सेमस आपको वापस आते हुए दिखेंगे इसी महीने, यानी दिसंबर में ही। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज भी करा था सेमस को कि कोई एक पर्टिकुलर एपिसोड था, वो 8 दिसंबर का था या फिर पता नहीं कब का था, एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन दिसंबर का कोई एपिसोड था जहाँ के लिए सेमस एडवर्टाइज थे। बाद में उनको वहाँ से भी पुल आउट कर लिया गया एंड तब से भाई
3 महीने हो चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च ये आ गया आपका, होल्ड करके रखा गया सेमस के रिटर्न को। इसके पीछे का रीज़न क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेसनर कह रहा हूँ, सॉरी लेसनर तो नहीं आने वाले हैं। सेमस भाई काफ़ी टाइम से जो है WWE से ऐसा डिमांड कर रहे हैं रिटर्न वगैरह के लिए। देख के ऐसा लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बिकॉज वो 5 स्टार मैचेस की बात कर रहे हैं, कई सारे मैचेस की बात कर रहे हैं, गुंथर को चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं, कई सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन ये चीज़ें टेलीविजन पे नहीं, ये सिर्फ सेमस की तरफ से वन साइडेड हो रही है। गुंथर भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं सेमस का, एंड ये ट्विटर पर ही हो रही थी, एंड अभी ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट मार दिया सेमस ने। तो पता नहीं भाई ये क्या चक्कर है, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। लेकिन रिटर्न के लिए रेडी है बहुत टाइम से, WWE होल्ड करके रख रही है। नो वन नोज द एक्चुअल रीजन अभी के हिसाब से। ये अपडेट है जो कि मुझे लगा आपको बताते हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है 2 स्पेशल एंट्रीज को लेकर जो कि रेसलमेनिया के अंदर होने वाली है। अब रेसलमेनिया देखो भाई, हर चीज़ जो है ना उसमें ग्रैंड होती है। रेसलमेनिया इसलिए जाना जाता है, ग्रैंड एंट्रेंस या फिर कह लो भाई ग्रैंड स्टेज या फिर कह लो बड़े मैचेस, हर चीज़ रेसलमेनिया में बड़ी ही होती है। क्राउड साइज भी देख लो या फिर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप देख लो, तो सारी चीज़ें बड़ी होती है। एंट्रेंस काफ़ी एक मेजर फैक्टर है रेसलमेनिया में स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए। एंड ऐसे में 2 ऐसे सुपरस्टार्स जो कि इस साल स्पेशल एंट्रेंस ले सकते हैं, कोडी रोड्स एंड रिया रिप्ली। कहा गया अपडेट के अंदर, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड रिया रिप्ली एंड कोडी रोड्स आर सम ऑफ द पीपल दैट हैव बीन डिस्कस्ड टू बी हैविंग देयर थीम सॉन्ग परफॉर्म्ड लाइव एट रेसलमेनिया 40। यानी कि देखो, एक नॉर्मल एंट्रेंस होती है, सिंपल थीम बजा आ गए। एक होती है ट्रिपल एच की एंट्रेंस की थीम बजा, वो स्कूटर वगैरह से या फिर बाइक वगैरह से ऐसे आ रहे हैं, हार्ली डेविडसन वगैरह से। और एक एंट्रेंस होती है कि जो थीम है भाई वही लाइव परफॉर्म की जाती है। इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, रेसलमेनिया 31 में स्टिंग की एंट्रेंस, या फिर रेसलमेनिया 30 में ब्रे वाइट की एंट्रेंस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या फिर रोंडा राउजी की एंट्रेंस। ऐसी कई सारी है भाई हमारे पास एंट्रेंसेस मल्टीपल एग्जांपल्स में जो कि लाइव परफॉर्मेंस वाली है। तो कोडी रोड्स एंड रिया रिप्ली के लिए लाइव परफॉर्मेंस हो सकती है रेसलमेनिया 40 के अंदर। कोडी रोड्स का तो टीज भी हुआ है, रिया रिप्ली का नहीं कह सकता मैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनके लिए जो इनका थीम है वो लाइव परफॉर्म करा जाएगा स्टेडियम के अंदर ही, यानी लिंकन फील्ड के अंदर, फाइनेंशियल फील्ड जो भी है वो, रेसलमेनिया 40 में। तो इनकी 2 ग्रैंड एंट्रीज होगी, अभी देखो भाई क्या होता है क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि नटालिया को लेकर। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि नटालिया को अब इस साल हॉल ऑफ फेम के लिए अनाउंस कर देना चाहिए? कि आपको लगता है कि इस साल नटालिया को इंडक्ट हो जाना चाहिए हॉल ऑफ फेम के अंदर? ये डिमांड करी है बियांका ब्लेयर ने, वो अभी रिसेंट एक इंटरव्यू के अंदर आई थी, जहाँ पे कि वो कहती है कि नटालिया का करियर बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी रहा है, एक्सट्रीमली लेजेंडरी, एंड उन्हें लगता है कि उन्हें इंडक्ट कर देना चाहिए जल्द से जल्द भाई हॉल ऑफ फेम में। अब मोस्ट लाइकली भाई ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है इस साल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ चैप्टर वाली चीज़ है, ये हो सकती है, कभी भी हो सकती है, या तो इस साल या तो अगले साल या तो उसके अगले साल, कभी भी, बस WWE के मूड पे है। तो बियांका चाहती है कि इस साल ये चीज़ हो। अभी देखो भाई कंफर्म तो नहीं है, चांसेस कम लग रहे हैं इस साल के, बाकी वक्त बताएगा। अभी अगर देखो भाई फीमेल डिवीजन से तो बुल नाकानो इंडक्ट हुई हैं, बुल नाकानो को इंडक्ट करा जाएगा, अनाउंस करा गया अभी उनको। बाकी ब्रे वाइट के फादर एंड अंकल इंडक्ट होने वाले हैं, एंड पॉल हेमन होने वाले हैं। तो अभी और इंडक्टीज अनाउंस होंगे, अभी तो आराम से 5-6 और अनाउंस होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नटालिया उनमें से एक होती है या फिर नहीं, वो देखना होगा। बाकी बियांका डिमांड तो कर रही है। फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ अपडेट्स, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।